एक बार फिर बीजेपी सरकार बना रही है, पीएम नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा कार्यकाल में कई मौकों पर बीजेपी की विचारधारा घुटने टेकती नजर आई। वहीं यूपी बिहार में क्षेत्रीय दलों ने खुलकर जातीय कार्ड खेला। जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी ने 2014 में किया था, उसी तरह इस बार विपक्ष ने अग्रेसिव जातीय ध्रुवीकरण किया। यहां बीजेपी हमलावर होने की बजाय रक्षात्मक होती दिखी। भारतीय जनता प्लस टी चुनाव शुरू होने से पहले अति उत्साह में दिखी, लिहाजा उनके समर्थकों के मन में ये बात बैठ गई कि हमारे वोट न देने के बावजूद भी मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे एक वोट न देने से। दूसरी प्लस्टियों के नेताओं को तवज्जो देकर अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी इसमें एक फैक्टर शामिल है। विपक्ष पिछले 3 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। जातिगत जनगणना इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। विपक्ष यह जान चुका था कि हिंदुओं को जाति में बांटे बिना नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है। इसीलिए रामचरितमानस से लेकर हिंदू धर्म पर प्रहार तक सब उसी रणनीति का हिस्सा था। नरेंद्र मोदी के पक्ष में 2014 में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जबरदस्त तरीके से हुआ था, जो 2024 आते आते पूरी तरह बिखर गया। भाजपा के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने एकतरफा वोट किया, जबकि हिंदू समाज जातियों में बंटकर वोट बिखेरता रहा। नरेंद्र मोदी और भाजपा सबका साथ पाने के चक्कर में ध्रुवीकरण से बचते नजर आए। हालांकि 2 चरण के चुनाव होने के बाद कांग्रेस के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने कोशिश जरूर की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मुस्लिम और जातिवादी हिंदू समाज अपना मन बना चुका था। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से बहुत पहले कर देना भाजपा की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। यहां लोग 15 दिन पहले क्या हुआ था वो भूल जाते हैं, फिर 90 दिन पहले की बात कौन याद रखेगा। जनवरी में राम लहर थी, लेकिन अप्रैल आते आते कोई लहर नहीं थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं अयोध्या की फैजाबाद सीट है। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा की वजह से मिला था। उसमें कांग्रेस का करप्शन मात्र एक फैक्टर भर था। पिछले 10 सालों में भाजपा ने सबका साथ सबका विश्वास जीतने के चक्कर में अपनी सबसे बड़ी ताकत को किनारे लगाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो फिर दूर के संगठन थे, लेकिन आरएसएस को भी पिछले 5 सालों में महत्व नहीं दिया गया। नतीजन स्वयंसेवक चुनावी मैदान से दूर हो गए। नूपुर शर्मा हो या अन्य कोई घटना, भाजपा अपने मुख्य चरित्र से समझौता करती नजर आई, यानी अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने विचारधारा से समझौता। सोशल मीडिया की अनदेखी। राजनीति में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। नैरेटिव सेट करने की कई गलतियां हुई। विपक्ष ने चुनाव अच्छा लड़ा, नतीजा सबके सामने है।